दुभाजक गाला टाइम। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एक और सेंटेंस है, उसे बोलते हैं, एक फ्रेज है, उसे बोलते हैं आई हैड अ ब्लास्ट यस्टरडे। क्या बोलते हैं, एक बार बताया था मैंने शायद, अगर आपको याद हो। आई हैड अ ब्लास्ट यस्टरडे। इट डज नॉट मीन बम ब्लास्ट यस्टरडे, राइट? आई हैड अ ब्लास्ट यस्टरडे मीन्स BLAST, दैट मीन्स बड़ा बड़ा मजा आया, बहुत इंजॉय किया, इट वॉज रियली जॉयफुल, राइट? इट वॉज रियली फैंटास्टिक, है ना? इट वॉज ब्लास्ट। ठीक है, एक तो ये सेंटेंस हो गया। और मान लीजिए कभी कभी कोई आता है आपके घर में और आप बोलते हैं ना, यार तुमने तो मेरा दिन बना दिया यार, आज तो मतलब तुम आए और मेरा दिन तो बड़ा अच्छा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, इसने तो मेरा दिन बना दिया यार। आए आप, है ना, आपने मेरा दिन बना दिया आज तो, बिल्कुल दिन अच्छा हो गया, है ना? तो उसके लिए एक यू और मेक फ्रेज। माई डे टुडे। वेरी नाइस, वेरी गुड, यू मेड माई डे। यू मेड माई डे, क्या बोलेंगे? वेरी नाइस राज, यू मेड माई डे, तुमने मेरा दिन बना दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। ईशान, you are raising your hand, do you want to ask something? No, ma'am, I am saying that we can say in first sentence, we had gala party, gala Very time. nice, very nice. This is also one of the expressions. Very good. We have gala day. It's not gala day, it's not this wala gala thought. Gala day means होता है दिन अच्छा गया, मतलब बहुत बढ़िया था, पार्टी अच्छी हुई तो गाला डे। यस यस, यू आर राइट ईशान, इट वाज गाला डे, GALA, गाला डे। ठीक है, ओके। तो इट वाज अ ब्लास्ट यस्टरडे, इट वाज गाला डे, राइट? ओके। अच्छा, एक और चीज, छोटे मेरा जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, ऐसे गेम खेलते थे, अभी भी करते हैं। बगल में फ्रेंड है या कोई है, भाई बहन है, तो हम जल्दी से इसे गुदगुदी कर देते हैं, गुदगुदी कर देते हैं ना, राइट? वो गुदगुदी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ वुड यू से गुदगुदी इन इंग्लिश? बहुत कॉमन वर्ड है ना, कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, लेट्स लर्न सम यूजफुल वर्ड्स यूज्ड इन डेली लाइफ। कैसे बोलोगे? हाउ वुड यू से? फिर हम ग्रामर क्लास स्टार्ट करेंगे, राइट? गुदगुदी को क्या बोलते हैं? हाउ वुड यू से? दैट इज टिंकलिंग। वेरी नाइस, टिंकलिंग। एक्सक्यूज मी, एक टिंकलिंग, क्या बोलेंगे? टिंकलिंग। गुदगुदी उसको बोलते हैं टिंकलिंग, TINKLING, टिंकलिंग, राइट? टिंकलिंग मतलब होता है वही जो गुदगुदी होती है, राइट? टिंकलिंग मीन्स गुदगुदी। अच्छा, एक चलो और वर्ड्स पढ़ते हैं। बहुत से लोगों को सोते सोते, मतलब जो बहुत से लोग सोते हैं और गर्राटे मारने की आदत होती है ना, बिना गर्राटों की नींद नहीं आती। बाकी लोग, उनको तो अच्छे से नींद आती है, पर जो बगल में होते हैं वो सो नहीं पाते, राइट? तो गर्राटों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ वुड यू से गर्राटे इन इंग्लिश? गर्राटे मारना, गर्राटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ेंगे आज। गर्राटे, एनी आइडिया? कोई गैस करेगा? ईशान, संजीव, राज, अलका, हाउ वुड यू से गर्राटे इन इंग्लिश? एनी आइडिया? कोई बात नहीं, मैं आइडिया बताती हूँ। हाँ जी, नो आइडिया मैम। okay, I'm telling you, I'm here, right? Okay, that is called snore, SNORE। snore मतलब होता है गर्राटे, right? snore, 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 गर्राटे। जैसे मुझे बोलना है, अरे अरे गर्राटे मार रहा है, right? तो he is snoring, क्या बोलेंगे? he is snoring, right? he is snoring मतलब गर्राटे मारना, snore मतलब गर्राटे मारना, snoring वो गर्राटे मार रहा है ना? चलो, और कुछ इस तरह के वर्ड सीखते हैं। अच्छा, हिचकी, ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो आपको कोई याद कर रहा है। अरे यार मुझे हिचकी आ रही है, पता नहीं मुझे कौन याद कर रहा है, आज 2 दिन से मुझे हिचकी आ रही है, सुबह से मुझे हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। आई डोंट नो, ऐसा माना जाता है। वी बिलीव दैट somebody is मिसिंग यू अ लॉट, राइट? क्योंकि आपको हिचकी आ रही है ना? हिचकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Yes, any idea, Sanjeev? Uh-huh. Very good, very good, Sanjeev, very good. Correct. Hiccup, HICCUP, hiccup. Hiccup means होती है हिचकी, right? Very nice, Sanjeev. Hiccup, हिचकी, right? Very good. Okay, that's nice. चलो और पढ़ते हैं। एक ये वाला नेक्स्ट वाला वर्ड बहुत इजी है,
छींकना, छींकने को क्या बोलते हैं, सबको पता होगा। Sneezing. वेरी गुड, स्नीजिंग या स्नीज, स्नीज SNEEZE, स्नीज मतलब होता है छींकना। वेरी गुड, स्नीज मतलब होता है छींकना, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। चलो और आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग ना क्या होता है, बहुत से लोग तुतलाते हैं। जैसे मेरे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब वो लैंग्वेज सीखते हैं, शुरू में तो वो मदर टंग सीखते हैं, राइट, जहां से वो बिलोंग करते हैं, मदर टंग सीखते हैं। तो बच्चे ना थोड़ा सा बहुत से बच्चे, सभी बच्चे नहीं होते, बहुत से बच्चे क्लियर भी बोलते हैं, बट बहुत से बच्चे तुतलाते हैं, है ना। तुतलाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ वुड यू से तुतलाना। क्लियर नहीं बोलते हैं, तुतलाते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे। बैबलिंग, बैबलिंग। बैबलिंग तो बड़बड़ाना हुआ। तुतलाने को हम बोलते हैं लिप्सिंग, लिस्पिंग, लिस्पिंग, LISPING, लिस्पिंग, लिस्प, लिस्पिंग, है ना। लिस्पिंग मतलब होता है तुतलाना, मतलब क्लियर नहीं बोल रहे हैं, राइट, वर्ड सही नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड लिस्पिंग। क्लियर है, ओके। बैबलिंग मतलब होता है बड़बड़ाना। आपने जो वर्ड बोला ना संजीव, आपने जो वर्ड बोला ना बैबलिंग, बैबलिंग मतलब होता है बैबलिंग, या आप बोल सकते हो बैबल, BABBLE, बैबल। बैबल मतलब होता है बड़बड़ाना या बुदबुदाना। ही इज बैबलिंग, उसको बोलते हैं बड़बड़ाना, बुदबुदाना। और लिस्पिंग मतलब होता है तुतलाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। एक और वर्ड इसी वाली लिस्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे याद आ रहे हैं वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, मैं आपसे पूछती भी जा रही हूँ, अगर आप में से किसी को आता है आंसर तो वो यस बोल सकते हैं, दे कैन गिव मी आंसर, राइट, ओके। चलिए, फुसफुसाना। हम लेडीजों की ज्यादातर आदत होती है, आजकल तो सबकी है, मतलब जिनकी आदत होती तो होती है, कुछ नहीं ऐसे कान में आए, अच्छा जल्दी से फुसफुसाना, राइट। उससे क्या बोलोगे, कान में फुसफुसा रहे हैं जब से, बहुत देर से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना, फुसफुसाना। Gossiping. गॉसिपिंग मतलब तो हो गया चैट करना, वी आर गॉसिपिंग मतलब वी आर डूइंग चैट, हम बातचीत कर रहे हैं, गॉसिपिंग। दैट इज कॉल्ड विस्पर, विस्परिंग, विस्परिंग, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, कान में आके थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कुछ करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड whispering, WHISPERING, whispering। क्लियर है, चलो चलो। मैम उबासी लेना उसको। उबासी लेना, बस वही आ रही हूँ, थैंक यू सो मच। उबासी लेने को क्या बोलते हैं, है ना, कई बार नींद आ रही होती है, क्लास बहुत बोर लगती है, तो बच्चे उबासी लेते हैं, राइट, ऐसे टाइप से, है ना। यॉन, YAW, यॉन, यॉन मतलब उबासी लेना। जैसे मुझे बोलना है वो उबासी ले, देखो उबासी ले रहा है, देखो मैडम के सामने उबासी ले रहा है वो, है ना, तो ही इज यॉनिंग, AWNING, यॉनिंग, राइट। तो उबासी लेने को बोलते हैं यॉनिंग, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या नए नए वर्ड पढ़े हमने। पहला वर्ड क्या था गाइस, फर्स्ट वर्ड वाज गुदगुदी, टिंकलिंग। सेकंड वर्ड क्या था, घर्राटे लेना, क्या बोलते हैं घर्राटे लेना को, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड स्नोर, स्नोर, स्नोरिंग, ठीक है। हिचकी, हिचकी को क्या बोलते हैं, हिकअप, संजीव ने बताया था, हिकअप, हिकअप, है ना, हिकअप। छींक आना बहुत कॉमन है वर्ड, ये हमें पता होता है, स्नीज, स्नीज, है ना। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं तुतलाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, लिस्पिंग, क्या बोलते हैं, लिस्पिंग, लिस्पिंग। इसके बाद बड़बड़ाना को क्या बोलते हैं, बुदबुदाना, बड़बड़ाना, दैट इज कॉल्ड बैबल, BABBLE, बैबल या बैबलिंग, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट वर्ड है विस्परिंग, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, विस्परिंग मींस फुसफुसाना। फिर लास्ट वर्ड था हमारा, बहुत सारे पढ़ेंगे बट क्या है, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे तो जल्दी याद होंगे, इकट्ठा बहुत सारे नहीं याद कर सकते। यॉनिंग, यॉनिंग मतलब होता है वो जमाई लेना, बोल सकते जो बोलते हैं, है ना, उबासी लेना भी बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये थे वर्ड्स ऑफ द डे, ठीक है,
That's all from my side about words of the day. Let's begin our class with the grammar part. ना तो चलिए आप अपना ग्रामर का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा. चलो अब एक काम करती हूँ, मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ फिर से. क्यों दे रही हूँ सेंटेंस? ताकि आप थोड़ा सा रिवीजन कर पाओ, राइट? ठीक है. तो हाँ, बिफोर आई गिव यू सेंटेंस आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग, है ना. मैंने आपको फ्राइडे या सैटरडे को एक मटेरियल प्रोवाइड किया था अनाउंसमेंट सेक्शन में, शायद आप लोगों ने देखा होगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने शीट आपको प्रोवाइड की थी, मैं उसको शेयर करती हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना. लेट मी शेयर दैट. गिव मी जस्ट 2 minutes, राइट? लेट मी शेयर. इट विल टेक जस्ट some minutes. Meanwhile, you can learn these new words. नए नए words आप इसे याद कर सकते हो. इसको यूज करो. यूज इट. थोड़ा क्या है, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है. क्या होता है, लैपटॉप काफी भर गया ना, थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है. चीजें ओपन होने में मिनट्स, 1 आध मिनट लगते हैं. चलिए ओपन हो गया है, मैं शेयर कर रही हूँ. अच्छा, आप लोग को कोई क्वेरी होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना. यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव क्वेरी गाइस, है ना. आराम से जो भी कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं. चलिए तो ये ओपन हो रहा है. इट्स ओपनिंग. चलो ओके. ये ओपन हो गया है. यहाँ पर बैच पे जा रहे हैं. मैं वही जहां पर मैंने आपको सेंड किया था ना, वहीं से मैं ओपन कर रही हूँ. मैं डायरेक्टली वहीं से ओपन कर रही हूँ जो मटेरियल मैंने आपको सेंड किया था. कई बार नेटवर्क का हो जाता है इश्यू. चलिए आ गया बैच. कैन यू सी द बैच? आप लोग को बैच ऑप्शन नजर आ रहा है गाइस? कैन यू सी? नहीं आ रहा, अभी मैंने शेयर नहीं किया है. ओके, मैं शेयर करती हूँ. आप लोग ना थोड़ी देर के लिए अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, जब तक मैं बोल रही हूँ, है ना. अभी मुझे एक्सप्लेन करना है ना, तो थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए फॉर सम मिनट्स. थोड़ी सी आवाज है. अब मैं शेयर कर रही हूँ गाइस, है ना. जिनकी पहली क्लास है, those who are new here, they should watch my recorded videos from the video section, right? मैं बता दूंगी आपको एक बार और. चलिए अब आपको शायद दिख रहा होगा, है ना. तो यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने आपको शीट दी थी, है ना. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं. हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है. थोड़ा सा टच कर लेते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए. जो नए हैं वो थोड़ा सा देख लें. नाउन हमने देख लिया. नाउन का फंक्शन देखा था हमने. नाउन मतलब नेमिंग वर्ड्स, थिंग्स, पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना. फिर यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए, है ना. एडजेक्टिव भी हमने देखा था. वर्ब तक हमने पढ़ लिया था, है ना. वर्ब तक हमने पढ़ लिया था. वर्ब भी हमने पढ़ा था. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है. स्टेट वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, पोजेशन होता है. आगे पढ़ेंगे. तो अब हमारे जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो लेट्स बिगिन विद द एड वर्ब. चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं. तो मैं फिर से जाना चाहूंगी वापस अपनी शीट पर. वापस अपनी शीट पे जाना चाहूंगी क्योंकि वहां पर मैं टाइप करती हूँ. देखते हैं. चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नाउन था प्रिंसिपल, प्रोनाउन था वाइस प्रिंसिपल, एडजेक्टिव था चमचा. चमचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या आपको याद है? डू यू रिमेम्बर? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं चमचे? स्पैचुला. नो. बटरर. स्पैचुला. ना ये वर्ड नहीं था. बताइए और बताइए. ईशान बताइए आप. मैम व्हाट यूज. हाँ बटरर था, वो मक्खन लगाने. वेरी गुड. हाँ जी, बटरर. बटरर या सिकोफेंट, है ना. याद रखना है हमको. सिकोफेंट, बटरर, है ना. ये था
फ्लैटरर भी बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब तो ये किसकी बात थी, एडजेक्टिव की थी। पर पता है कुछ लोग इतने ज्यादा मतलब वो होते हैं, मतलब वो चमचे, जो चमचे होते हैं उनकी भी चमचागिरी नहीं छोड़ते, मतलब बड़े वाले, चमचे का चमचा, मतलब ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे होते हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ते, जो देखा उसकी बटरिंग, सबकी तारीफ कर लो, जहां से अपना काम बन जाए वहां से बनवा लो, कानाफूसी करना सब जगह कर लो। तो एडजेक्टिव तो भैया प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन की करता है तरफदारी, उनकी थोड़ी तारीफ कर देता है काम करवाने की ये। पर एडवर्ब तो और बड़ा वाला है, वो किसी को नहीं छोड़ता। तो एडवर्ब हम पढ़ने वाले हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो एडवर्ब का हमने बोला है, एडवर्ब तो चमचे का चमचा है, ये सबसे बड़ा चमचे का चमचा है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ एडवर्ब चमचे का चमचा है, इसका मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव जो कि चमचा है उसकी भी चमचागिरी करता है। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव तो सबकी चमचागिरी करता ही है, नाउन प्रोनाउन की, पर उसने भी अपने नीचे कोई एक बना के रखा है, सीरीज बन रही है यहाँ पर। तो एडजेक्टिव के नीचे काम करने वाला एक बंदा है, वो है एडवर्ब। सो व्हाट इज एडवर्ब? So adverb is a parts of speech, one of the parts of speeches which is a word obviously which describes an adjective. तो adverb का क्या काम है? adverb किसी adjective को describe करता है। तो क्या है? It describes। कैसे describes करेगा अभी हम देखेंगे word sentence में। describes a an नहीं होगा an adjective, adjective को describe करता है ना। excuse me guys, give me a minute, excuse me। हाँ ओके यस। तो मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पर, आप देखिए, है ना, सेंटेंस से समझते हैं। चलो देखिए ध्यान से, मैंने कहा शी हैज अ सॉरी शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस है। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा ऐड करते हैं। ईशान जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, गिव मी अ मिनट, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इस सेंटेंस को थोड़ा सा और ऐड करते हैं, इसमें कुछ ऐड करते हैं। देखो एडवर्ब का मतलब एक और होता है, आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। एडवर्ब का मतलब होता है ऐड, एक और चीज याद करो, है ना, मेमोरी टेक्निक है। ऐड का मतलब होता है ऐड करना। तो एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव को डिस्क्राइब तो करता है, पर कुछ ऐड करता है, कुछ एडिशन वाला काम करता है। कैसे? देखो, अब यहां लिखा शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब मैंने बोला नहीं, शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, शी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। तो भाई मैंने तारीफ करी ड्रेस की, ड्रेस मतलब कोई मटेरियल है, मतलब नाउन है। अब वो ड्रेस सुंदर है, भाई ड्रेस सुंदर है तो कौन हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करेगा, किसकी तारीफ करेगा? नाउन या प्रोनाउन की। उसने कहा ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है, फिर उसने बोला सुंदर, अरे मुझे तो और ज्यादा सुंदर लग रही है। ये आ गए बड़े वाले, बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं है बहुत सुंदर है। अरे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा नहीं, खूबसूरत नहीं, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम तो बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी लग रही हो। एडवर्ब का ये काम है, थोड़ा और ज्यादा मक्खन लगाएगा। कहते हैं ना पाव भाजी खाते हैं ना, तो एक्स्ट्रा मक्खन ऊपर से डालते हैं कुछ इस तरह का, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल, हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव आता है नाउन या प्रोनाउन के बगल में, और एडवर्ब ज्यादातर आता है एडजेक्टिव के बगल में। तो यहाँ पर जो वेरी है क्या कर रहा है, ये ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है? ब्यूटीफुल की डिग्री को बढ़ा रहा है, क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या, वेरी क्या हो जाएगा, यहाँ वेरी हो जाएगा, सॉरी ओफो मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ वेरी क्या हो जाएगा?
वेरी विल बी एडवर्ब हेयर। क्लियर है? चलो और बनाते हैं सेंटेंस। विराट, देखना, विराट प्लेस क्रिकेट। भाई मैंने कहा विराट क्रिकेट खेलता है, खेलता है तो खेलता है। क्रिकेट मतलब होता है कोई गेम। क्रिकेट यहाँ पर नाउन है, किसी गेम का नाम है, नाम मतलब नाउन। चलो भाई अच्छा खेलता है। मैं बोल रही हूँ कि विराट बहुत अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। पहला मीनिंग है विराट क्रिकेट खेलता है। अब मैं बोल रही हूँ विराट अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो विराट, विराट प्लेज क्रिकेट वेल। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, देखना क्या अलग है। ये जो वेल है ना, वेल, वेल पता है किसके लिए है? ये जो वेल वर्ड है, वेल मतलब होता है अच्छा, कुएं वाला वेल नहीं है ये अच्छा वाला वेल है। तो विराट प्लेज वेल, तो विराट की किसकी तारीफ करी हमने? विराट की खेल की तारीफ करी। वो खेलता कैसा है? अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर प्लेज हुआ एक्शन, प्लेज हुआ एक्शन, मतलब प्लेस क्या हुआ? वर्ब। प्लेस हुआ एक्शन, एक्शन हुआ वर्ब। तो दूसरा फंक्शन होता है एडवर्ब का, वर्ब को डिफाइन करना। द सेकेंड फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज टू डिस्क्राइब अ वर्ब। क्योंकि एडवर्ब को अगर आप तोड़ोगे, एडवर्ब को जब आप तोड़ोगे तो एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब, एडी से स्टार्ट होता है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब में कुछ ऐड करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। इसलिए यहाँ पर वेल हो गया एडवर्ब। क्लियर है? दो फंक्शन हो गए। चलो और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आई स्पीक, मैं बोलती हूँ, ठीक है? आई स्पीक मतलब मैं बोलती हूँ। अब मैंने कहा आई स्पीक स्लो, मैं कैसे बोलती हूँ? धीरे बोलती हूँ। अच्छा, मैं धीरे बोलती हूँ। अब मैं बोल रही हूँ ही स्पीक्स फास्ट, वो जल्दी बोलता है। मैं धीरे बोलती हूँ, वो जल्दी बोलता है। तो तरीका, मेरा कैसा तरीका है बोलने का? धीरे धीरे। उसका तरीका कैसा है बोलने का? फास्ट, वो जल्दी जल्दी बात करता है। ठीक है? तो तरीका, तो एडवर्ब का मतलब होता है मैनर। मैनर मतलब तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, चलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका, मतलब मैनर। तो एडवर्ब का मतलब होता है मैनर। एडवर्ब का मतलब एक क्या हो गया, यहाँ टॉप में लिख देते हैं। एडवर्ब मतलब मैनर, वे, तरीका। ठीक है ना? तो मैंने लिखा आई स्पीक स्लो, तो ये मैं कैसा बोलती हूँ? मैं धीरे बोलती हूँ, ये मैं, है ना? तो यहाँ पर जो स्लो है वो किसको बता रहा है? स्लो डिफाइन कर रहा है बोलने को। यहाँ पर मैंने लिखा ही स्पीक्स फास्ट, ये किसको डिफाइन कर रहा है? बोलने को। तो यहाँ पर स्लो और फास्ट क्या हो गए? स्लो और फास्ट यहाँ पर हो गए हैं एडवर्ब, ये वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं। चलो और सेंटेंस बनाते हैं और क्लियर करते हैं। मैंने कहा ही कुक्स, ही कुक्स नहीं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, दूसरी चीज ऐड हो जाएगी। चलो अब बोलते हैं, हाँ ठीक है। He teaches quickly, he teaches quickly, he teaches, teaches की स्पेलिंग्स कर देती हूँ। he teaches quickly, फिर he teaches badly, he teaches nicely, he teaches well। ठीक है? he teaches quickly, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। he teaches badly, अरे बहुत बेकार पढ़ाते हैं। he teaches nicely, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। he teaches well, अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है? तो यहाँ आप देख रहे हो quickly, badly, nicely और well, ये सारे हो गए हैं यहाँ पर एडवर्ब। ये हो गए हैं सारे एडवर्ब, क्योंकि किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये टीचिंग को डिफाइन कर रहे हैं, ये एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब हो जाएंगे। क्लियर है?
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, बच्चों को ये रहता है कि मैडम, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैडम क्या होता है अगर किसी वर्ड के बगल में ly जुड़ा हो। आप सही बोल रहे हैं, आपने सही बोला है, ये सही है, चीज सही है जो बच्चों ने बोला है कि मैडम अगर ly लगा रहे, किसी भी वर्ड के बगल में ly जोड़ दो तो वो एडवर्ब हो जाता है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस अलका, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। अलका हैज अ यस क्वेश्चन। मैम, ये एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, बिल्कुल बिल्कुल, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। यानी नाउन को प्रॉपर नाउन, देखो, नाउन को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों को डिफाइन करते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो, फिर से सुनो कहानी। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। ये थोड़ा, इसका थोड़ा ऊपर लेवल है, ये बड़े लोगों के बीच में रहता है, राइट? ये नाउन और Yes, ma'am. प्रोनाउन को डिफाइन करता है। अब एडजेक्टिव के नीचे कौन काम कर रहा है? एडवर्ब। सबके कहते हैं ना, सबके नीचे कोई ना कोई, सबके ऊपर भी कोई होता है, नीचे भी कोई होता है, ऐसे ही काम चलता है। तो एडजेक्टिव के नीचे काम कर रहा है एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको डिफाइन कर रहा है? एडजेक्टिव को। क्लियर हो गया अलका? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव, है ना? और Yes, ma'am. और एडजेक्टिव सिर्फ एक काम नहीं करता है, वो चमचे का भी चमचा है। तो सिर्फ एक जगह से तो उसका काम चलेगा नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव से तो उसका काम निकलवाएगा नहीं। वो क्यों एडजेक्टिव की चमचागिरी करता है? उसको पता है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बगल में बैठा है तो उसका काम हो जाएगा जल्दी। अब वो बहुत वो होता है, नो क्या बोलता है, जुगाड़ू होता है, जुगाड़ू, सब जगह से काम कराता है। तो वो वर्ब को भी नहीं छोड़ता, इसलिए एड वर्ब में वर्ब जुड़ा हुआ है, वो वर्ब को भी डिफाइन करेगा, वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करेगा। अगर कंफ्यूजन है तो एडवर्ब को तोड़ दो, एड प्लस वर्ब। एडी मतलब एडजेक्टिव, वर्ब मतलब वर्ब। तो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करेगा और वर्ब को भी डिफाइन करेगा। क्लियर है? thank you. और नाउन को नहीं करेगा। नाउन को नहीं करेगा। नाउन को कौन करेगा? सारा काम थोड़ी ना वो करेगा। नाउन को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव, है ना? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। हो सकता है कंफ्यूजन, है ना? वेरी गुड। चलो, अब बच्चे बोलते हैं कि ly मतलब एडवर्ब। हाँ भाई, होता है, सही बोल रहे हो आप लोग। जैसे मैंने बोला, शी डांस्ड ब्यूटिफुली, उसने इतना प्यारे तरीके से डांस करा, मतलब हर एक स्टेप कंप्लीट थी, बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली उसने डांस किया। तो शी डांस्ड ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल में ly लगा दिया, ब्यूटीफुल में मैंने ly लगा दिया, तो वो हो गया ब्यूटीफुली। तो कई बार आप किसी वर्ड में ly लगा देते हो, एडजेक्टिव में ly लगा देते हो तो एडवर्ब बन जाता है। क्लियर है? जैसे ग्रेसफुली, शी परफॉर्म्ड। आप लोग भी खुद बना सकते हो सेंटेंस गाइस, आप लोग को भी इतना सेंटेंस बनाना आता है। शी परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली, मतलब वो जब परफॉर्म कर रही थी तो बिल्कुल भी मतलब डर नहीं था उसमें, बहुत कॉन्फिडेंट थी जब वो परफॉर्मेंस दे रही थी। तो शी परफॉर्म्ड कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ उसने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर परफॉर्म हो गया वर्ब और कॉन्फिडेंटली हो गया एडवर्ब, और इसमें ly लगा है। क्लियर है? पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ly लगा हो तो ही एडवर्ब हो। जैसे मैंने आपको बताया था, शी explained nicely, she explained nicely, है ना? और she explained well। अब देखो, nicely में तो मैंने ly लगा दिया, बट well में थोड़ी ना ly लगा है, well तो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ly लगा हो, well में ly नहीं लगा है फिर भी वो एडवर्ब है। क्लियर है गाइस? दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। मैं आपका टेस्ट लूंगी कल। कैसा टेस्ट? कुछ नहीं, मैं आपको सेंटेंस दूंगी और यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड, मीन्स वो एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, वो कर लेंगे। अभी हम इतना पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े गाइस, शैल वी मूव? उसके बाद हम स्पोकन स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो जैसे बाकी लोग क्वेश्चन पूछते हैं बीच में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है? क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, वो है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। Any question guys?
किसी को कुछ क्वेश्चन? प्रीपोजिशन पहले आएगा, यस प्लीज रिपीट। प्रीपोजिशन फर्स्ट आएगा ना कि हाँ, कंजक्शन? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कंजंक्शन भी पढ़ा सकते हैं, कंजंक्शन भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आप सही बोल रहे हो, आपने जो सीरीज देखी है उसके सही बोल रहे हो, आपने जो सीरीज देखी है उसके नहीं या कंजंक्शन पढ़ा रहे हैं, अभी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो कंजंक्शन के बाद प्रपोजिशन भी एक बार मैं स्नैप ले लूं आप लोग का, कितने लोग स्नैप ले लूं? एक्चुअली अटेंडेंस लगती है ना आप लोगों की, मैं रोज अटेंडेंस लेती हूँ, सो लेट मी जस्ट टेक योर अटेंडेंस, जस्ट गिव मी अ मिनट। मोबाइल कवर, हाँ जी। अच्छा, जो नहीं आता है ना क्लास में, उसको पता चल जाता है कि वो नहीं आया, मतलब उसको एक मैसेज आ जाता होगा। यस ईशान पूछिए। Ma'am, your voice is echoing, and you can say when you say again, you are. देयर इज इको इन माय वॉइस, क्या बोल सकते हैं? देयर इज इको इन योर वॉइस। हाँ बेटा, हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है अभी, है ना। देयर इज इको, क्या बोलेंगे? देयर इज इको, है ना। ये सेंटेंस आप बोल सकते हो, इतना ज्यादा बोलने की जगह क्या बोलोगे? देयर इज इको व्हेन यू आर स्पीकिंग, देयर इज इको मैम। यस देयर इज इको गाइस, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो अब ये बताओ कि जब हम स्टेशन, आप स्टेशन पे जाते हो, ट्रेन से सफर करते हो कई बार, राइट? तो कई बार हमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, राइट? तो कैसे जाते हो? कूद जाते हो? पटरी, जल्दी पहुंचना है तो जल्दी से कूदे और दूसरी पटरी से पटरी पार करके चले गए। नहीं, बहुत से लोग ऐसा डेयर करते हैं, अरे लेट हो रहे हैं तो बस बढ़िया हिम्मत आ जाती है उनमें, बस गए और कूद गए, बढ़िया तेज भागने लगते हैं। वही ऐसा ना करें, जहाँ हथेली पर ना ले, मतलब डोंट डू दिस, राइट? है ना। उसके लिए आपके लिए बढ़िया सी ब्रिज बनाई गई है, उसके थ्रू आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं गाइस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो आप एक ब्रिज के थ्रू जा रहे हो। ब्रिज क्या करता है? कनेक्ट करता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को, राइट? इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में भी एक ब्रिज होता है, एक कनेक्टर होता है, एक लिंक होती है जो दो प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म्स क्या है? यहाँ प्लेटफॉर्म्स होते हैं सेंटेंस। इंग्लिश में प्लेटफॉर्म क्या होता है? सेंटेंस। तो जब दो सेंटेंस को हमें जोड़ना होता है तो हमें एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, उस वर्ड को हम बोलते हैं कंजंक्शन। जंक्शन होता है ना, जंक्शन, राइट? जंक्शन तो आपने सुना होगा, राइट? तो कंजंक्शन जो, यस, जो कनेक्टर, यू कैन आल्सो से कनेक्टर ना। अभी फिर से एक बार है कनेक्टर, ठीक है। कंजंक्शन या कनेक्टर वो होता है conjunction. So conjunction or connector is a word which connects two sentences, two phrases. जैसे चलो सेंटेंस नंबर 1 लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आप बताएंगे, you will give me the connector. I was absent yesterday. I was absent yesterday. ठीक है, पहला सेंटेंस। फिर I had fever yesterday. ठीक है, दो सेंटेंस है। अब इन दोनों को जोड़ो, क्या यूज करोगे? दोनों को जोड़ना है आपको किसी एक वर्ड से। अभिजीत, अलका, Sam, Som, and then I'm finishing the class. I'm finishing the class with this. Thank you. Ma'am, I was absent yesterday as well as I had a fever yesterday. Okay. चलो बताती हूँ मैं आपको। Yes, Deepak has answer. Yes, Deepak, tell me the answer. I was absent yesterday because I had fever. Very nice.
वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया, सिंपल था ये। बिकॉज is the connector, right? Because is the connector here. So कैसे जोड़ूंगी मैं? I was absent yesterday because I had fever. ठीक है, yesterday अब ऐड कर देते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं। टाइम जो होता है ना, जो वर्ड टाइम बताते हैं उनको लास्ट में ऐड करेंगे। आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ रेनिंग, समटाइम्स इट हैपेंस। चलो अब एक और सेंटेंस लिखती हूँ, फिर मुझे बताना। तो बिकॉज क्या हुआ? कनेक्टर। एक और चलो, ठीक है, दो सेंटेंस है। आई लाइक नॉर्थ इंडियन फूड, आई डोंट लाइक साउथ इंडियन फूड। क्या हो सकता I है? like